अगर मैं बात करता हूँ, दिख रहा साहब, पहले समझो बात को। इससे पहले मैंने दो चीज़ तुम्हें पढ़ाई होंगी। पहला पढ़ाया होगा मैंने तुम्हें, एक पढ़ाया था मैंने तुम्हें खनिज, और दूसरा पढ़ाया मैंने अयस्क। खनिज क्या होता है बताओ। देखो, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रूप से जो तत्व होते हैं या फिर यौगिक, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है ना, बताया था कैसे कैसे प्राप्त होते हैं भाई। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये आपके पहाड़ हैं, ठीक है, इन पहाड़ों को हमने खोदा, ठीक है ना, तो इसमें जो चीज़ मिली, जैसे हमें बॉक्साइड मिल गई, बॉक्साइड मिली, तो बॉक्साइड से हमें क्या मिलेगा भैया? एल्युमिनियम। क्या मिलेगा? एल्युमिनियम। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, उन खनिज को कम खर्च में साफ करना या फिर उसका निष्कर्षण करना या फिर उससे अच्छी धातु को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आ रही बात समझ में? इसे कुछ चीज़ तुम ऐसा समझो, जैसे तुम कहीं खुदाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ तुम्हें कोई लोहे की कोई धातु मिली है, कुछ भी मिला, ठीक है, क्या वो प्योर होगी? नहीं भैया, उसमें अशुद्धियाँ होंगी, तुम्हें साफ करना पड़ेगा ना। तो ऐसी तुम्हें क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी की भूपट्टी पर मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना। उन्हें कम खर्च पर मशीनों द्वारा जो साफ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अयस्क। और अयस्क भी क्या होते हैं तुम्हारे? कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अयस्कों के प्रकार, ठीक है ना। पहला आता है आपका प्राकृतिक अयस्क। इन अयस्कों को में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती, ठीक है। जैसा आपका एयू क्या होता है भैया? आपका बेटा सोना होता है, ठीक है। क्या होता है? सोना। एजी आपका चांदी होता है, और एक दिखते हैं भैया पीटी, बताओ, प्लेटिनम, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑक्साइड अयस्क। इन अयस्कों में धातु अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। जैसे मैंने लिखा बॉक्साइड, बॉक्साइड का मतलब फॉर्मूला क्या है? Al2, ठीक है, O3 इंटू 2S2O। ये इससे क्या मिलेगा? इससे तुम्हें क्या मिलता है भैया? एल्युमिनियम प्राप्त होती है। एल्युमिनियम के बर्तन देखे, एल्युमिनियम के तार भी होते हैं, वो किससे मिलती है भैया एल्युमिनियम तुम्हें? बॉक्साइड, ठीक है ना। क्वेश्चन एक ऐसा आता है, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो क्या मिलता है भैया आपका? बॉक्साइड। आ रही बात समझ में? उसके बाद हेमेटाइट Fe2O3, इससे क्या मिलेगा तुम्हें भैया? Fe, यानी क्या होता है आपका? आयरन, यानी लोहा। नई बात समझ में? मैं पूछता हूँ बॉक्साइड से तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, वहीं पूछता हूँ हेमेटाइट से क्या मिलेगा? ठीक है, सल्फाइड अयस्क। इन अयस्कों में धातु अपने सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं। कॉपर पाइराइड यानी CuFeS2, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला? कॉपर पाइराइड। क्या मिलेगा भैया? कॉपर, ठीक है। सिल्वर गिलास जो होता है आपका, यहाँ से Ag2 और S इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या है भैया आपका? क्लोराइड अयस्क। इन अयस्कों में क्लोराइडों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे भैया हमने लिखा AgCl, ठीक है ना। क्या हो गया इसका नाम? ऑन सिल्वर या फिर सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या? कार्बोनेट अयस्क। इन अयस्कों में धातु अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं। भैया मैलेकाइट क्या हो गया आपका? CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस। उसके बाद सिडेराइट क्या हो गया आपका? ये होता है आपका FeCO3। नोट करो यहाँ पर, देखो ये धातुएं हैं और ये क्या है? इनके अयस्क जो पूछे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे ये क्या है भैया आपका? आयरन यानी लोहा, ठीक है। कौन कौन से अयस्क हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पाइराइड, ठीक है ना।
कोई कहेगा देखो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में भी आ सके, वैसे क्वेश्चन आ सके कि आयरन के कोई 2 अयस्कों के नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे? हेमेटाइट। और ये भी लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गए, फिर एल्युमिनियम के, जैसे ये हो गया आपका Fe, इसी प्रकार से क्या हो गया आपका एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम का एक ही है, कौन सा? ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 and 2H2O, ठीक है। कैल्शियम के कितने हैं? 3, जिप्सम है, ठीक है ना, और इसको हम चाक और संगे मरमर भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ये हो गया आपका, और एक होता है आपका जिंक का, ठीक है, Zns है हो गया, और कॉपर का कॉपर पाइराइट हो गया, और लेड का, ठीक है ना, नोट करो। अब यहाँ पर देखो, अब लिखे यहाँ पे तत्व संकेत और उसके परमाणु क्रमांक। अगर मैं बात करता हूँ भैया कि क्रम संख्या 1 पे तत्व कौन सा आता है आपका? हाइड्रोजन। क्या आता है भैया आपका? हाइड्रोजन। किससे डिनोट करते हैं भैया? H से। परमाणु क्रमांक A, ठीक है। उसके बाद क्रम नंबर 2 पे जो आएगा आपका, वो आता है आपका हीलियम। He से डिनोट करेंगे, और यहाँ परमाणु क्रमांक की बात करते हैं 2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो क्या लिखेंगे हम? लिथियम। किससे भैया? Li। कितना भैया आपका? 3। उसके बाद आपका था 4 बेरिलियम, ठीक है ना। किससे भैया? Be से। क्या होता है आपका? 4। उसके बाद आपका था 5 पे बोरोन, ठीक है। बी कितना होता है आपका भैया? 5। उसी प्रकार बात करते हैं 6 पे कार्बन, यहीं पे नाम का आता है H, और ये क्या होगा आपका? 6। बात करते हैं 7 पे, क्या होता है आपका? नाइट्रोजन आपका आता है, N होगा भैया, और ये आपको होगा 7। इसी प्रकार अगर मैं 8 की बात करता हूँ, ऑक्सीजन आएगा आपका, 1 मिनट, ये हो गया भैया आपका ऑक्सीजन O, और ये क्या हो गया आपका? 8। 9 पे आता है आपका फ्लोरीन आएगा आपका, फ्लोरीन। किससे नोट करेंगे भैया? F से, और ये आपका हो गया 9। इसी प्रकार 10 पे क्या होगा आपका? नियोन होगा आपका, नियोन Ne, बेटा Ne होगा, ठीक, Ne। अब आता भैया 11 पे सोडियम आएगा आपका, क्या आएगा? सोडियम, जिसको डिनोट करते हैं हम Na से, और यहाँ पर आपका आ गया क्या? 11। 12 पे आता है आपका मैग्नीशियम आएगा, Mg, ठीक है। कितना भैया? 12। इसी प्रकार बेटा 13 पे आता है एल्युमिनियम, Al लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया? परमाणु क्रमांक 13। इतनी बात समझ में आई? ठीक, पहले इसको नोट करो अच्छे से। अब यहाँ पर देखो आगे, अब आता भैया 14 पे, क्या लिखते हैं भैया आप? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या हो गया भैया आपका? Si, और क्या लिखोगे भैया आप? कौन सा नंबर है? 14, ठीक है। उसके बाद 15 पे आता आपका क्या? फास्फोरस, ठीक है। ये हो गया आपका P, और क्या हो गया आपका भैया यहाँ पे? 15। 16 पे आता बेटा आपका सल्फर, सल्फर आएगा, इसको ऐसे नोट करेंगे, और 16। 17 पे क्या आएगा आपका? क्लोरीन आता है, क्या आएगा आपका? क्लोरीन, यानी Cl, क्या हो गया आपका? 17। 18 पे आता आपका आर्गन, आर्गन यानी Ar, ठीक है। क्या लिखोगे? 18। 19 पे क्या आएगा आपका? पोटेशियम,
पोटेशियम आ गया आपका, यानी क्या भैया के आ गया, और ये आपका 19। इसी प्रकार आपका कैल्शियम आता है, कैल्शियम, और क्या आएगा भैया आपका Ca, और ये क्या हो गया आपका 20। 21 पर आएगा आपका स्कैंडियम, स्केडियम, ठीक है भाई। क्या आता है स्केडियम में बताओ? Ca नहीं, कैल्शियम नहीं, स्केडियम होता है SC। एक मिनट रुकना, भैया सही है। एक सेकंड, ठीक है। कितना हो गया भैया आपका? 21। इसी प्रकार से आपका 22 पर आता टाइटेनियम, Ti हो गया भैया आपका, ये हो गया आपका 22। 23 पर आता आपका वेनेडियम, कितना होता है वेनेडियम, यानी V23। 24 पर आता आपका क्रोमियम, ये आपका होगा भैया क्रोमियम, यानी Cr, ठीक है ना। Cr आपका क्या होगा भैया आपका 24। 25 पर आता आपका मैग्नीज, ये हो गया आपका Mn 25। 26 पर आता आपका आयरन जो कि आपका Fe होगा, और 26। 27 पर होगा आपका कोबाल्ट, ठीक है बेटा, CO, क्या होगा आपका 27। 28 पर आपका आता है निकिल होगा भैया आपका Ni, ठीक है, क्या हो गया भैया आपका 28। इसी प्रकार 29 पर आपका आता है कॉपर Cu, और भैया 29। और इतना समझ में आया? दिख रहा है ये भी नहीं दिख रहा, कॉपर नहीं दिख रहा, निकिल तक तो दिख रहा ना। चलो दो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका। बात करते हैं क्या 29 पे क्या बताया था अभी? कॉपर Cu होता है, और भैया 29। 30 पर आता है आपका जिंक, ठीक है। कम से कम 30 तक तो तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है भाई, नोट करो इसको अच्छे से। यहाँ पर देखो भाई, परमाणु क्रमांक याद हुए सबको, ठीक है ना। एक बार फिर देखते हैं, अब देख लेना। हाइड्रोजन ये भैया एक पर होता, परमाणु क्रमांक बता रहा हूँ। हीलियम 2, लिथियम 3, वेरियम 4, उसके बाद बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 8, ऑक्सीजन 8, और फ्लोरीन 9, उसके बाद नियोन 10, और ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। इतनी बात याद हुई। उसके बाद अब देखो परमाणुवार, ध्यान से सुन लो, ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। ट्रिक ये कौन कर रहा है, क्या है ट्रिक, समझो। ट्रिक में क्या देखना है, यहाँ पर देखो, जितने भी सम संख्या पे आ रहे हैं, सम संख्या जानते, पता ना, सम संख्या किसे बोलते हैं? पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे 2, 4, अच्छा 2, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, ठीक है। और एक जीरो लगा लेते, जीरो नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, जिसके लास्ट में जीरो होगा वो भी क्या हो जाएगी आपकी सम संख्या, ठीक है। विषम देखो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। जिनमें तुम्हें ये दिखाई दे मैं लास्ट में, वो क्या हो जाएंगी विषम। अब सुन लो, अब इसकी ट्रिक देखो, सम संख्या में गुणा 2 करेंगे और अपना परमाणु भार प्राप्त करेंगे। सारी बात समझ में नहीं, परमाणु भार, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है ना। दूसरा, विषम में विषम संख्या जहाँ पर आएगी उसमें 2 से गुणा करेंगे, 1 से जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा हमें परमाणु भार। लेकिन इस नियम का कुछ लोग पालन नहीं करते। इनमें कौन कौन से नहीं कर रहे? पहला तो 1 नहीं करने का,
4 नहीं करने का, 7 नहीं करने का, 17 नहीं करने का और 18 नहीं करने का। इतने तत्व इस नियम का पालन नहीं करते। ये क्या है इन चीज के? अपवाद। आ रही बात समझ में? तो जोन से ये नंबर हमें मुझे याद दिला देना, ठीक है। सबसे पहले 1 पे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब वैसा उस हिसाब से कितना आना चाहिए था? 3, ठीक है ना। इसलिए ये अब बाद में। दूसरा बताओ, सम संख्या है 2 का दुगना 4, तो हीलियम का परमाणु भार कितना हो गया? और परमाणु क्रमांक 2। सारी बात समझ में। लिथियम 3 है, विषम संख्या है। विषम में क्या करते हैं? दुगना करो, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दो 4 का बताओ जल्दी क्या होगा? अभी क्या बताया था? अपवाद है। अपवाद है ना, छोड़ दो इसे। अभी बताऊंगा क्या नियम है इसका। लो जी, छोड़ दिया। इसका अपवाद बताएंगे क्या होगा। 5 का बताओ। विषम है, क्या करेंगे? दुगने का 1 अधिक, दुगना 10 और 1 11। कार्बन सम संख्या क्या होगा भैया? दुगना कर दो, क्या दिक्कत आ रही? जहां विषम आवे वहां दुगना करके 1 जोड़ दो और सम पे सम कर दो। 7 बताओ क्या होगा? अपवाद। अपवाद है, छोड़ दो। बताओ क्या है? इसको मैं बताऊंगा, ठीक। ऑक्सीजन 8 बताओ कितना होगा? 16। दुगना कर दो ना, सम संख्या पता नहीं क्या? 9 बताओ। 19 किस हिसाब से कर दिया? 18 और 1 19 सही करा, ठीक है ना। उसके बाद सम संख्या क्या करेंगे? दुगना, क्या होगा? 20। कुछ ना आंसर तुरंत चेंज कर दिया, जैसे मैंने कहा ना 19 कैसे तुरंत चेंज, कुछ और ही आगा। 11 अब बात तो नहीं है भैया। कितना आगा बताओ? 23। 11 दूनी 22 और 1 23। सम संख्या है 12, 12 दूनी 24 इसका परमाणु भार। 13 दूनी 26 और 1 27। आई बात समझ में? नहीं आई? 14। अच्छा यहाँ पर परमाणु भार हो लिख दो, भार 14 है नहीं, ठीक है ना। 14 दूनी 28। 15 अब बात कहाँ है? अब बाद में बेटा ये हैं केवल 15 31। 16 16 क्या हो गया भैया आपका? 32। और 17 पहुंच गया आपका अपवाद में, ठीक है। 18 अपवाद में। 19 बताओ। 19 तो अलग है ना, तो 19 हो गया आपका 39 और ये हो गया आपका 40। आई बात समझ में? नहीं है। अब अपवाद वाले समझ लो। सबसे पहले 4 है, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था? दुगना। भाई 4 दूनी 8 होना चाहिए था, लेकिन इसमें विषम वाला फॉर्मूला यूज होता। 4 दूनी 8 और 1 9। इसमें हो जाता है धोखे से सम वाला, ठीक है। ये अपवाद है ना, इसलिए तो अपवाद है। यहाँ पे इसका दुगना होगा जो कि नहीं होना चाहिए था, नहीं यहाँ पे इसका दुगने का 1 अधिक होगा जो कि नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे इसका दुगना होगा जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विषम था तो दुगने से 1 अधिक होता। 15 आना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से, लेकिन 14 आएगा। वहाँ पर 8 आना चाहिए था, वहाँ 9 आएगा। लेकिन ये जो होगा इसमें ऐसे मत कर बैठना, ये 35.5 आएगा, ठीक है, और ये आपका 40 आएगा। ये याद कर लें। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये याद ही करने हैं, नोट करो। अब देखो, जैसे मैंने तुमसे पूछा, ये आपका आ गया कि क्या लिख रहा है? H2O का परमाणु भार या परमाणु भार। देखो ये निकालना, ऐसे निकलना H। अब ध्यान से देखना, H का परमाणु भार कितना है? 1 लिख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे H कितने? 2 से कर दी गुणा, प्लस। अब देखो O का कितना भैया? चेक कर लो भैया, कहाँ लिख रहा O? ये रहा ऑक्सीजन। 8 नहीं है भाई, 16 है। परमाणु भार चेक कर रहे, क्रमांक नहीं, ठीक है। कितना? 16।
तो भैया 2 का ना 2 प्लस 16 बराबर 18। परमाणु भार क्या होगा आपका? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट एक आपका आता है NaCl का परमाणु भार। क्या करोगे भैया? Na का अब देखो, तुम ऐसे देखना चाहते हो तो सीधी बात है 11 है। अब बाद में है नहीं, क्योंकि अब बाद में तो कौन सा 1 4 7 17 18, तो 11 दूनी 22, विषम संख्या तो एक जोड़ दो, क्या हो गया? 23 प्लस क्लोरीन का ही बताया था कितना? 35.5, दुगने से 1.5 अधिक, क्या हो गया आपका? 35.5। बस सिंपल है, इसे जोड़ दो 58.5। तो क्लोरीन का जो परमाणु भार है वो कितना है? 58.5। ऐसे निकालना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? और अच्छा, और देखते हैं भैया, चलो CO2 का देखते हैं। CO2 का परमाणु भार बताओ ही। अब तुम बताओ कैसा होगा, मुझे बताओ जल्दी। 12 प्लस 16 गुणा 2, 12 प्लस 32, कितना हो गया आपका? 4 और 4 यानी 4। ठीक है भाई, नोट करो पहले इसको। अब यहां पर देखो भाई, धनात्मक आयन व मूलक क्या लिखते हैं भाई? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? धन आयन। यहाँ पर लिख दो, जो ये तत्व होते हैं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं, ठीक है? अब जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसे कहते हैं क्या भैया? दाता। दाते नहीं, दाता, ठीक है ना? जो किसी को दान कर, हाँ, दाता। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक मिनट रहो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था? अब एक बात बताओ, Na क्या होता है भैया? सोडियम। कितना परमाणु क्रमांक होता? अब मैंने भरना और बताया था, ठीक है? जैसे इन्हें इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन अब देखो बताया था 11 था, पहले बॉक्स में कितने? 2, फिर 8, कितने बचे? 1। तो इसे अपने कक्षक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 की। जब तो 8 होगा, तो इससे बढ़िया ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, ठीक है ना? जब ये दान कर देगा तो इतने कितने लोग इलेक्ट्रॉन दान किए? तो इसके ऊपर 1 ही चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। क्लियर इतनी बात? अच्छा, उसके बाद और देखते हैं भैया, मैग्नीशियम देख लो। Mg कितना परमाणु क्रमांक बताओ? तुम कहोगे भैया 12। इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बचा इसका? 2 और 8 ही तो बचे। इस प्रकार से अब यहां पर देखो, तुम कहोगे भैया कितना है? पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 2 बचे। अब एक बात बताओ, इसे अपना पूरा करने में कितनी जरूरत है? 6 की। 6 तो कोई देने का नहीं, लेकिन ये अपना 2 क्या करेगा? किसी को दान में देगा, और जैसे ही दान करे तो इन्हें कितने दान करे? 2। तो इसके ऊपर 2 चार्ज आ जाएंगे भैया, जितना दान करेगा उतने ही इसके ऊपर 2 चार्ज। बात आई क्लियर? ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देख लो, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितना होता बताओ? तुम कहोगे भैया 13 होता है। कितना होता? 13। तो तुम कहोगे भैया 2, तुमने कहा 2, 8 और कितना? 3। तो 3 को क्या करेगा? दान दे देगा, और दान देने का मतलब है इसके ऊपर चार्ज भी कितने आएंगे? 3। इसी प्रकार से जो ग्रहण करेगा उन पर उतने क्या जाएंगे? माइनस। वो अब समझूंगा, सबसे पहले यहाँ पर देख लो, उसके बाद तुम्हें बनाने बताऊंगा कैसा बनते हैं, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन हुआ,
लिथियम हुआ, सोडियम, ये सब एक एक वाले। यहाँ पे क्या हो गया आपका 2। 2 का मतलब समझ रहे हो कि वो इतना क्या कर रहा है, दान कर रहा है। कैल्शियम भी क्या हो रहा है, दान कर रहा है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट, कैल्शियम भी समझ लो, सी है कितना होता है भैया आपका 20। क्या लिखोगे 2 8 8 2 कितना 8 8 16 2 18 2 20। अब इसे पूरा करने के लिए बताओ, इसे 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6। तो 6 तो कोई देने का नहीं, लेकिन ये अपना दान कर देगा 2 को, और ये क्या कर लेगा भैया, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 2+। आ रही बात समझ में, क्लियर है। इसी प्रकार जिंक और ये सब आपको क्या करना है भैया, याद। और ये सबसे अच्छे याद रखना, फेरस में F+ के 2 हैं, और फेरिक में अंतर नहीं है ज़्यादा बड़ा, उसमें F3 है। कॉपर में प्लस, Q+ में क्या है 1, और यहाँ पर 2। ठीक है ना। जिंक में 2 हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ऋणात्मक और समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे बनते हैं आपके ये, ठीक है। देखो, जिस प्रकार भैया धनायन वाले हैं, धनात्मक आयन हैं, उसी प्रकार से क्या है भैया आपके ऋणात्मक, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें भैया, ग्रहण करें। ये जो देते हैं दूसरों को, दान करने वाले बड़े आदमी, ये खाने वाले के दे दो, जितना देना दे दो, ठीक है। लेने वाले जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राही, ठीक है। माइनस का मतलब पता, इन्होंने कितना लिया, ठीक है ना। नोट करो भैया इनको भी अच्छे से तुम। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमें भैया ये चाहिए भैया सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान से समझना, सोडियम क्लोराइड भाई, इसका क्या है आपका Na+ और इसका Cl-, ठीक है ना। सारी बात समझ में। इसका मतलब कितने चार्ज, 1 चार्ज, कितने माइनस के, 1 माइनस के। तो ये क्या करता है, ये देता है इसको अपना, और ये देता है भैया इसको। जब ये आपका Na आ गया तो इसने क्या करा होगा, 1 अपना इसे दिया होगा, और ये जब इसे इधर जाएगा तो Cl इधर। तो लेकिन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको क्या लिख सकते हैं, सारी बात समझ में। इसी प्रकार से दूसरा समझो भैया, जैसे मैंने लिया आपका 1 सेकेंड, हाँ। अब मैंने लिखा भैया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मैंने यहाँ पर लिख लिया, कैल्शियम क्लोराइड। बताओ भैया, Ca के ऊपर कितने चार्ज, और Cl के ऊपर माइनस कितने। अब यहाँ से तुम्हें कुछ चीज़ समझने को मिलेगी। अपना 1 किसे देगा, Ca को, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका Ca, इसने 1 इधर दिया, और ये 2 किसे देगा भैया, Cl को, तो Cl2। अब 1 को नहीं लिखते, आई बात समझ में। अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं कि भैया यहाँ पे Cl1 क्यों और वहाँ पर Cl2 क्यों, आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। उसके बाद और क्या बात करते हैं, हाँ यहाँ पर देखो, उसके बाद मैं करता हूँ भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम यानी C के ऊपर कितने चार्ज, 2+ के, यहाँ पर कितने OH-, कहाँ भैया, ये रहा। इसका मतलब बताओ, ये अपना चार्ज इधर देगा और ये इधर, तो ये जब इधर देगा तो Ca कितने हो जाएंगे, 1 को लिखो या नहीं लिखते। ये वैसे दिख रहा वहाँ पे, अब यहाँ पर देख लो, पहले यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने लिखा भैया, देख लो भैया एक बार, जैसे मैंने लिया तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड। अब तुम बोलोगे भी कैल्शियम पे कितने चार्ज, प्लस के 2 चार्ज, ठीक है, और क्लोराइड पे कितने, Cl माइनस। तो तुम कहोगे भैया ये तो आप कहोगे, ये बताया क्या मैंने, ये बता तो दिया। हाइड्रोक्साइड बताना ना, हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर देख लो OH के ऊपर कितने माइनस। अब तुम कहोगे भाई यहाँ तो 1 आया और यहाँ पर कितने चले जाएंगे, 2, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखते 2। पता चला कहाँ से,
फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सब तुम्हें ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।